गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। टोटल लेक्चर्स की बात करते हैं तो 18 लेक्चर आपका हो चुका है और आज हम लोग 19 नंबर लेक्चर में चलेंगे और हम लोग पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ ट्रिक्स। क्योंकि आपको पता है कि इस बार क्लास 10th की बात करते हैं तो एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। और ट्रिक तभी समझ में आता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने हर फार्मूला और हर जो कॉन्सेप्ट है मैंने डिटेल से डिस्कशन किया है। आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ जाकर सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए ताकि ये क्लास आपको बढ़िया समझ में आ सके। जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप ट्रिक को नहीं समझ पाओगे। बात को गहराई से समझिए। मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ कि हमेशा मैथ को सिस्टमैटिक तरीक़ा से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब होता है लॉजिकल सब्जेक्ट। क्योंकि ये लॉजिकल सब्जेक्ट होता है, जब तक आप इसको सीक्वेंस से नहीं पढ़िएगा, स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़िएगा तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पीछे हो, है ना। तो ये क्लास आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछले वाले लेक्चर्स को, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये चैप्टर पढ़ रखे होंगे, तो उनके लिए भी ये क्लास समझ में आ सकता है शायद, अगर आपको वैल्यूज़ पता होगा। और आपको पता है कि मैंने हर फार्मूला को प्रूव करके दिखाया है कि साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, tan 90 की वैल्यू कितना होता है, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो मैंने हर वो चीज़ आपको बताने का प्रयास किया। आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। आपको पता ही होगा यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो 2 घंटे में पूरे चैप्टर समाप्त कर देते हैं। तो ऐसा आप खुद सोचिए, ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है ही नहीं। 2 घंटा में कभी भी आप इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि ऊपर से ऊपर अगर पढ़ा दिया जाए तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, लेकिन ऊपर ऊपर पढ़ने से आपका चैप्टर कंप्लीट होने से क्या आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हो, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली नहीं। इसलिए मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि भाई वहाँ पढ़िए जहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सके आपसे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व होगा तभी आप मैथमेटिक्स में निपुण हो, ठीक है। तो इतना बात ध्यान से समझिएगा, जहाँ भी पढ़िए कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स रटने का विषय नहीं है। हमेशा उसको समझने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। और हर बार मैं आपको बताता हूँ कि ये क्लास आप तभी पढ़ोगे जब आपके माइंड में रहेगा कि सर मुझे मैथमेटिक्स सीखना है ना। एग्ज़ाम्स क्वालिफाई तो सब कर लेते हैं, मार्कशीट घर पर रखने से क्या फ़ायदा, है ना। तो हमेशा सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, ज़्यादा बेनिफिट होगा, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। मुझे मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको सभी कुछ सीक्वेंस वाइज, स्टेप बाय कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसका फार्मूला का प्रूफ करके दिखाता हूँ, एप्लीकेशन बताता हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक बताता हूँ कि किसी भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में कैसे आप सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। जैसा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पूरे क्लास का मेरा देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। टोटल की बात करते हैं तो टोटल 20 या 22 आवर्स का क्लास आपका हो चुका है। आपको इतना सही समझ लेना चाहिए कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, है ना। जब आप पूरे चैप्टर ख़त्म कर लोगे, एक प्रॉपर नोट्स बनेगा, उसके बाद आप किसी भी बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम आपके पास आ जाए, चाहे वो एग्ज़ाम्स पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो ITI का एंट्रांस हो, चाहे आप क्लास 10th के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, चाहे आप NDA में चले जाइए, चाहे आप 11th-12th में चले जाइए, हर क्लास में आपको मेरा कॉन्सेप्ट यूजफुल साबित होगा, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन मैं जैसा कहता हूँ वैसे आपको पढ़ना है और कैसे स्टडी करना है मैथमेटिक्स को, ताकि आपको 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट आ सके। तो आप लेक्चर फर्स्ट की क्लास देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे नोट्स बनाना है, कौन सी बुक्स लेनी चाहिए और कैसे मैथमेटिक्स को पढ़ना है ना। तो चलिए, सोचता हूँ आप लोग पढ़ते हुएगा बढ़िया से मज़े में होंगे और आपको समझ में भी आता होगा, ठीक है। तो कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए और हेडिंग कर लीजिएगा लेक्चर नंबर 19, ठीक है। आई होप आप लोग नोट्स बनाते हुए, क्योंकि नोट्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे कहीं ना कहीं पीछे हो, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, जो मैं पढ़ाता हूँ एक प्रॉपर आपको नोट्स बननी चाहिए। और जब नोट्स बन जाएगी तब आप उस नोट्स को एक बार रिवाइज करोगे, रिवाइज कर कर आप बुक्स को सॉल्व करोगे। बुक्स का मतलब प्रैक्टिस, बुक्स का मतलब भी होता है प्रैक्टिस। बुक होती है प्रैक्टिस के लिए, नोट्स होते हैं रिवाइज के लिए, कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए, है ना। तो बात को ध्यान से समझिए। एग्जाम्स टाइम में आपको नोट्स बहुत हेल्पफुल साबित होगी, हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन में। तो हमेशा ध्यान रखिए, नोट्स मतलब चैप्टर वाइज बनाइए ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ट्रिक आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम, कहीं से भी कोई डाउट, कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन,
कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक से रिलेटेड हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, उसका 100% आपको जवाब मैं दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली लेक्चर के ऊपर चलते हैं। और आज आपका लेक्चर नंबर 19 होगा, तो हेडिंग कर लीजिएगा लेक्चर नंबर 19। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि चैप्टर ख़त्म कर दें। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे, इसके अगला टॉपिक है आपका हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10th की बात करते हैं। क्लास 10th में ही नहीं, आप कहीं पर भी चले जाइए, ITI इंट्रांस, पॉलिटेक्निक इंट्रांस, NDA ओलंपियाड, कोई भी एग्जाम्स आपके पास आ रहा है, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस, कहीं पर भी आप चले जाइए तो वहाँ पे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के सवाल पूछे जाते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो अक्सर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में कन्फ्यूज़ रहता है, तो उसका मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और साथ में उसको विद इन सेकेंड्स में कैसे सॉल्व करोगे ये भी ट्रिक मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो पहले इस क्लास को आप देख लीजिए पहले बढ़िया से, जो भी मैं क्वेश्चंस लिखवाऊंगा सभी क्वेश्चंस अपने आप में खुद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, BVI की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे पूरे क्वेश्चंस को ख़त्म करना, और कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जब आज की क्लास आपका समाप्त हो जाएंगी तो क्या कीजिएगा आप कि इस चैप्टर से जो नोट्स आपको बनेगा उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, और इस चैप्टर से किसी भी बुक से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इतना ज़्यादा मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 19 आप हेडिंग कर लीजिएगा। और ये जो हम लोग पढ़ रहे थे सर ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, तो आप हेडिंग कर लीजिएगा ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी ये बैच इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम बच्चे हो, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम में पेपर लिख रहे हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, असम बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, और आप इंग्लिश मीडियम में पेपर लिख रहे हो, तो ये बैच आपके लिए है। ठीक है, उसके बाद चाहे आप CBSE के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो बैच आपके लिए है। ध्यान से देखिए कैसे कैसे समझना है और कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक की बात कर लेते हैं, तो टॉपिक आप एक बार लिख लीजिए। टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQs टाइप, ठीक है ना, MCQs टाइप विथ ट्रिक। क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम्स में MCQs क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो MCQs क्वेश्चंस को सॉल्व करने एक बेहतरीन ट्रिक होना चाहिए आपके पास। और जैसे कि आपको पता है कि पॉलिटेक्निक एंट्रांस में आप जाइए, ITI एंट्रांस में जाइए, तो वहाँ पर भी आपका MCQs क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि विद इन सेकेंड्स में आप क्वेश्चंस को देख कर ही सॉल्व कैसे कर पा रहे हो, ये चीज़ मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा और पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, पिछले लेक्चर को आप देख लोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि विद इन सेकेंड में कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख लीजिए। उससे पहले एक छोटी सी आपको रिकॉल करा दूं, ऐसे पिछले क्लास में मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, कहीं पर भी अगर साइन कॉस देख लीजिएगा, कहीं पर भी अगर साइन कॉस आप देखिएगा तो पहला प्रेफरेंस 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर आपको 45 डिग्री, फिर आपको 30 डिग्री और फिर आपको 60 डिग्री, ये आपका देना है। कहीं पर भी देखिएगा सर टैन कॉट, तो पहला प्रेफरेंस आपको देना है सर 45 डिग्री, दूसरा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, सभी पर आंसर आ जाएंगे। अगर हम सेक कॉसेक की बात करते तो यहाँ पर भी वही केस है, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट आपको याद कर लीजिएगा, इसी कॉन्सेप्ट से आपको इजीली सभी क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स में बन जाएंगे। ठीक है, चलिए टोटल लेक्चर्स की बात करते हैं, तो टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं इस टॉपिक में, तो आपका लगभग ही सेंसेस में 28 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस आप हेडिंग कर लीजिएगा 29। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चंस नंबर 29 लिखने का कोशिश कीजिएगा। 28 क्वेश्चंस आपका हो चुका है। ओके, चलिए लिखने का प्रयास कीजिएगा। इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू -2, देन फाइंड साइन 100 थीटा प्लस कॉसेक 100 थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, और ऑप्शंस भी आप लिखने का प्रयास कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने सर A -2, ठीक है ना, A -2, B ऑप्शन लिखिएगा 2, और C ऑप्शन लिखिएगा 0, और D ऑप्शन लिखिएगा सर 1। ये आपके सामने ऑप्शंस है। और क्वेश्चन नंबर 30 लिखने का प्रयास कीजिएगा। 30 आपके सामने सर
x इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साथ में लिख लीजिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना, कॉमा y इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा एंड z इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा, ठीक ना, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में रिपीट हुए क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शंस अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शंस ए में लिखिएगा आपको 2r², ऑप्शन बी में लिखिएगा सर r², और ऑप्शन सी लिखिएगा सर 0, और ऑप्शन डी लिखिएगा सर 2। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस है। क्वेश्चन नंबर 31 लिखने का प्रयास कीजिए। 31 क्वेश्चंस आपके सामने क्या बोल रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कैसा सर, इफ़ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू पी है यहाँ पे, ध्यान से समझिए पी, ओके, देन फाइंड p² - 1 अपॉन p² + 1। ये आपके सामने ऑप्शंस है, और यहाँ पे ऑप्शंस दे रखा है। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ए ऑप्शन लिख लीजिएगा कॉस थीटा, और बी ऑप्शन लिखिएगा सर बी ऑप्शन साइन थीटा, ओके, बी ऑप्शन साइन थीटा, और सी ऑप्शन लिखिएगा सर सी ऑप्शन लिखिएगा 2 साइन थीटा, सी ऑप्शन लिख लीजिएगा सर 2, और डी ऑप्शन लिखने का प्रयास कीजिएगा सेक थीटा, ठीक है ना, सेक थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चंस है। तो ये 3 सवाल, एक क्वेश्चंस और आप यहाँ पे लिख लीजिए, ताकि आपसे क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व हो सके, और एक बार में ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। चलिए, ओके, कहता है सर इफ tan A इक्वल टू n tan B, tan A इक्वल टू n tan B and sin A इक्वल टू m sin B है, m sin B, ठीक है, यहाँ पे n है, एंड कहता है सर देन कर दीजिए फाइंड m² - 1 और n² - 1, ठीक है ना। और ऑप्शंस यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऑप्शंस ए आपके सामने है सर sin² A, और ऑप्शन बी cos² है, और ऑप्शन सी आपके दिया हुआ है सर tan 2A, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, ठीक है ना, नॉन ऑफ दिस। ये ऑप्शंस है, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चंस पहले एक बार देखने का प्रयास कीजिए। सभी क्वेश्चंस अपने आप में VVI की कैटेगरी में आते हैं, और सभी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो भी नहीं सकता, ठीक है। एक बार देखने का प्रयास कीजिए, और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में रिपीट हुए क्वेश्चंस है, 100% एग्जाम्स में आने की चांसेस है, ठीक है। देखो, मैं जो पढ़ाता हूँ ना, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं जो पढ़ाता हूँ सिर्फ एग्ज़ाम्स को फोकस नहीं है मेरा। मैं जो पढ़ाता हूँ कि आपको मैथ सिखा दूँ, क्योंकि यही एक मकसद होना चाहिए हर एक, क्योंकि क्लास 10th ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग करता है। इतना बात आप गहराई से समझिए कि क्लास 10th ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग करता है, और यही क्लास, यही वो समय है आपकी लाइफ निर्धारित करता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। क्लास 10th और क्लास 9th को आप ऐसा ही छोड़ नहीं सकते, इसको आप ध्यानपूर्वक कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपके लाइफ बनेंगे। आप नहीं पढ़ोगे फिर भी पास हो जाओगे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो स्टूडेंट नहीं पढ़ता है वो भी किसी न किसी तरीके से 3rd डिवीज़न, 2nd डिवीज़न, 1st डिवीज़न से क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन क्वालिफाई होने से काम नहीं चलेगा। अभी के कॉम्पिटिटिव युग की बात करते हैं, तो इसमें क्वालिफाई होने से काम नहीं चलेगा। आपको कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होना चाहिए, आपके माइंड में ब्रिलियंस आना चाहिए, आप ब्रिलियंट होना चाहिए,
जब आपके अंदर क्वालिटी नहीं होगी तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स को कैसे क्वालिफाई करोगे। भाई एकेडमिक लेवल एग्ज़ाम्स क्वालिफाई तो कर लेता है जनरली, लेकिन मेन होता है जॉब्स पाना, करियर पाना। आपका करियर तभी बनेगा जब आप माइंड से स्ट्रांग होंगे, जब आपका बेस स्ट्रांग होगा। और मैं आपको मैथमेटिक्स पर आ रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना, मैथमेटिक्स ऐसा ही आप सीख नहीं पाते। मैथमेटिक्स वही स्टूडेंट सीख पाता है, उन्हीं स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स बेस्ट होता है, स्ट्रांग होता है, जो स्टूडेंट सिस्टमेटिकली तरीके से मैथ्स को स्टडी करता है और उसको सीखने का प्रयास करता है। ऐसे नहीं कि रट ले तो मैथ सीख गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रटने का एक नियम होता है, जैसे कि मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी फार्मूला सीखने का विषय है। आप इसको याद नहीं कर सकते। आप कहोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, भाई इसे तो आप याद कर लिए, लेकिन आप उसके अंदर के गहराई को नहीं समझे कि आखिर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया कहाँ से। यही मैं बार बार हर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो ना, तो हमेशा माइंड में एक शब्द रखिए, आखिर में आया कहाँ से। समझ रहे हो, कोई ऐसा फार्मूला आपके पास आ जाए तो उसको आप प्रूव करना सोचिए, उसको सीखिए, उसको रटिए मत। यही एक लॉजिक होता है, ठीक है। तो मैंने जो पढ़ाया है इस चैप्टर में, लगभग 20-22 घंटा का वीडियोस मैंने पढ़ाया, 20-22 घंटा में आपको पूरा टॉपिक खत्म हुआ है। तो इतना आप सोच सकते हो कि मैं आपको कहाँ तक बताया। मैंने कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको रटवाया नहीं है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, हर फार्मूला को मैंने प्रूफ कर कर आपको सिखाने का प्रयास किया है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मैं कहता हूँ उसको फॉलो कीजिए। अगर मेरे बात पर आप फॉलो करोगे ना, तो डेफिनेटली मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, गारंटी देता हूँ, आप मैथमेटिक्स में 100% स्ट्रांग हो जाओगे। कोई भी आपसे टक्कर भी नहीं ले पाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और एग्ज़ाम्स तो क्या, आपके पीछे सक्सेस दौड़ा आएगा। सक्सेस के पीछे आपको नहीं भागना है, सक्सेस आपके पीछे आएंगे, एग्जाम्स के रिजल्ट्स आपके पीछे आएंगे, ठीक है ना। फोड़ दोगे एग्जाम्स में, इतना ध्यान रखना। जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा ही करते रहिए, सिस्टमैटिकली तरीके से स्टडी कीजिए, सीक्वेंस वाइज पढ़िए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, कैसे पढ़ना है लेक्चर फर्स्ट क्लास में देख लीजिए, ठीक है। चलिए, इन सवाल को पहले आप क्या करो, खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ट्राई करके देख सकते हो। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया जाए तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक पढ़ा रहा हूँ और इन सभी का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो इस क्लास में मैं सिर्फ आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप विद इन सेकेंड्स में इन सभी क्वेश्चंस का जवाब लिख पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात। ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है, तो जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नंबर 29 नंबर क्वेश्चंस को एक बार देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है। देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पर, एक रीज़न है, मैं क्वेश्चंस लिखवा कर पढ़ा रहा हूँ। मैं अगर चाहता तो क्वेश्चंस पहले लिखकर आपको कहता सर डायरेक्टली वीडियो को कट करके आपको पढ़ाता, तो ऐसा मेरा मकसद नहीं है। देखो, एक होता है ना साइकोलॉजिकल माइंड होता है ना। तो जैसा कि अब बचपन में मतलब पढ़ने का जो मेथड होता है, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चंस लिखवाता हूँ रोक कर, वीडियो मतलब वीडियो रुकता भी नहीं है, चलते रहता है, और मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ, आप ध्यान से देखते हो। क्या करते हो सर, आप क्वेश्चंस को देखते हो ध्यान से। तो जो मैं 4 क्वेश्चन लिखवाने में जो टाइम लिया, वो टाइम पास नहीं हुआ, आपने सीखा, आपने क्वेश्चंस को पढ़ा कि सर ये क्वेश्चंस है, धीरे धीरे ही माइंड में जाता है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। डिजिटल बोर्ड पे क्या होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको छप जाएंगे, उसमें क्या होता है कि फास्ट होता है, फास्ट माइंड रिकॉल नहीं कर पाता। समझ रहे मेरी बात। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान से समझिए, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ एक लॉजिकली सोच कर पढ़ाता हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर सको, आप माइंड में आपको छप जाए क्वेश्चंस। ये मैं पढ़ाता हूँ और लिखवाता हूँ। क्वेश्चन लिखवाने में टाइम लेता हूँ, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस आप समझ पाओगे तब तक आप क्वेश्चन के ट्रिक से अपना लोगे, ठीक है। देखते हैं, देखो 29 क्वेश्चंस को आप एक बार ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कहता है सर साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा इक्वल टू -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 100 थीटा प्लस कॉसेक 100 थीटा। क्वेश्चंस कठिन है, कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करें तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, गारंटी है। अगर आप चाहते हो इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना तो पिछले वीडियो को देखिए, या आप नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, ट्रिक समझ लीजिए, ठीक है। वैसे घर पे ट्राई कीजिएगा इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना, ठीक है ना। ओके, तो चलते हम लोग इसके कॉन्सेप्ट। देखो, ये क्वेश्चंस एकदम आसान है,
वेरी इजी, आप लोग सेकेंडों में सॉल्व करोगे। सर कैसे? देखिए ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप कहोगे सर यहाँ पे -2 है, अगर इसे आप -1 मान ले, इसे आप -1 मान ले, तो कहोगे सर -1 -2 होता है, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है -1 -1 पे। तो कहोगे सर साइन थीटा की वैल्यू -1, कॉसेक थीटा की वैल्यू -1 अगर हम डालते हैं और साइन 100 है तो साइन की वैल्यू -1 की पावर 100 और -1 कॉसेक की पावर 100। और आपको पता है कॉन्सेप्ट कि -1 की पावर अगर इवन नंबर आ जाए तो वैल्यू 1 होगा, -1 की पावर अगर ऑड नंबर आ जाए तो वैल्यू -1 होगा। ठीक है, क्या होगा सर? -1। इसका लॉजिक समझ लीजिए। कहोगे सर -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो -1 क्रॉस -1 इक्वल टू क्या होगा सर? 1 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस प्लस। और 2 क्या है सर? 2 कहोगे सर इवन नंबर है। अगर -1 की पावर अगर 3 किया जाए तो -1 क्रॉस -1 क्रॉस -1 तो क्या होगा सर? -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ये क्या है सर? ऑड नंबर। तो इस प्रकार आप लॉजिकली समझ सकते हो। तो कभी भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से, इसे भी आप नोट्स कर सकते हो। -1 की पावर अगर इवन नंबर आ जाए तो वैल्यू क्या होगा सर? 1 होगा। -1 की पावर अगर ऑड नंबर आ जाए तो वैल्यू क्या होगा सर? -1 होगा। बात को गहराई से समझिए। तो यहाँ पे कहोगे कि सर 100 तो आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो इवन में क्या वैल्यू होता है? 1 होता है। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 + 1 2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सेकेंडों में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ देखना है, बस लॉजिकली सोचना है। और ये सोचने का शक्ति, सोचने की पावर तब डेवलपमेंट होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बात को समझिए ध्यान से। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर क्लास को देखिए ध्यान से, नोट्स बनाइए प्रॉपरली, तब आपसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को इजीली सेकेंड्सों में सॉल्व कर पाओगे कि कैसे हम लोग इसमें लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा सर? 2 कैसे हुआ? क्योंकि इससे -1, इसे -1 -2 हो गया। -1 के ऊपर 100 कीजिएगा तो 100 इवन नंबर है, वैल्यू 1 होगा। 100 इवन नंबर है, वैल्यू 1 होगा। इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, 1 1 2 इस सवाल का उत्तर हो गया। आ रहा है समझ में? चलिए अगला सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा आप क्या करिए कि जो अगला सवाल है, ये सवाल आप इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिए। तो आप कैसे सोच पाओगे? तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से सोचिए। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कॉन्सेप्ट पहले कंप्लीट कीजिए, तभी समझ में आएगा। तो पहले वीडियो को पॉज करिए और सोचिए ध्यान से। सोच लिया आपने? चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को पहले एक बार ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि सर x = r sin अल्फा cos बीटा, x की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना? बात को गहराई से समझिए। एंड y की वैल्यू दिया हुआ है सर r sin अल्फा sin बीटा, एंड z की वैल्यू दिया हुआ है सर r cos अल्फा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² + z²। तो गहराई से समझिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो मैक्सिमम टाइम एंगल आया हुआ है, जो मैक्सिमम टाइम एंगल आया हुआ है ना, उसको कुछ वैल्यू आप पुट कर लोगे। तो कहोगे सर इस वाले क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा बार अल्फ़ा आया हुआ है। क्या हुआ है सर? अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ भी है, अल्फ़ा यहाँ भी है, अल्फ़ा यहाँ भी है, मतलब 3 टाइम्स आपको अल्फ़ा दिख गया क्वेश्चंस में। लेकिन बीटा देखिएगा ना तो बीटा 2 ही बार है, एक बार ए में, एक बार ए में। तो कहिएगा सर मैंने आपको बताया जो मैक्सिमम टाइम जो एंगल आए उसे आप कुछ वैल्यू पुट करोगे। तो कहोगे सर अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर देते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर देते हैं, तो आप मुझे बताओ सर साइन 0 की वैल्यू कितना होती है? 0। और 0 में किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गया सर? 0 हो गया। x की वैल्यू क्या हो गया सर? 0 हो गया। आप कहोगे कि सर इसमें अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू 0 डाल दिया जाए तो साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, तो इसलिए y की वैल्यू भी यहाँ से 0 हो गया, y की वैल्यू 0 हो गया। एंगल की अगर वैल्यू पता हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर सर यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 0 दे दिया जाए और cos 0 की वैल्यू होता है 1,
तो यहाँ से 1 हो जाएगा और r को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए सर, r ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r ही हो जाएगा। तो यहाँ से आप मुझे बताओ कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू r। तो आपसे क्वेश्चंस बोल रहा है कि सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू r है और यहाँ से z स्क्वायर मतलब क्या होगा सर? r स्क्वायर, और r स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हो मेरी बात? तो बहुत ही सिंपल है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू r, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू r, तो z स्क्वायर है तो r स्क्वायर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो ट्रिक से। आपको मैक्सिमम एंगल देखना है कि कितना बार कौन सा एंगल ज़्यादा आया है। तो कहोगे सर अल्फ़ा आया है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लो, ठीक है? आ रहा है समझ में? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम, कहीं से भी कोई डाउट नहीं। अगला सवाल को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि यदि कहता है कि सर इफ़ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू पी, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू पी दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है सर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने बताया है कि इसको तो आप कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर सकते हो, इसके जगह पी की जगह पे आप इतना पुट करके इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आप ट्रिक अपनाओ, ठीक है? ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि टैन और सेक आ रहा है, तो टैन सेक कॉट कॉसेक जहाँ भी आ जाए तो पहला प्रेफरेंस आपको 45 डिग्री पर डालना है। लेकिन अगर 45 डिग्री से पहले 0 डिग्री 90 डिग्री पर लॉजिक लग जाए ना, तो पहले 0 डिग्री और 90 डिग्री ही लगाना चाहिए। तो कहोगे सर यहाँ से अगर 90 डिग्री लेते हैं आप तो tan 90 की वैल्यू होता है अनडिफाइंड, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 90 तो होगा ही नहीं। तो 0 डिग्री देकर देखिए, तो कहोगे सर tan 0 की वैल्यू होती है 0 और सेक 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे पॉसिबल है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखने पर पॉसिबल हो सकता है, 90 डिग्री रखने पर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री पर tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, तो यहाँ पे सॉल्व नहीं होंगे, तो 0 पर सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि tan 0 के मतलब 0 होता है और सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से जैसे ही थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मैंने पुट किया तो सेक 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0 और 1 प्लस 0 1 होता है, इसलिए p की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया सर? 1। p की वैल्यू कितना आ गया सर? 1। p की वैल्यू 1 हो गया। तो कहोगे सर इसकी वैल्यू मुझे चाहिए और p की वैल्यू 1 है, तो p स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 मतलब 0 और 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड कीजिए, वैल्यू 0 ही होगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 0। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें 2 है। और cos 0 की वैल्यू होता है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 है, तो इसमें पुट कीजिए थीटा की वैल्यू 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि मुझे 0 लाना है। sin 0 की वैल्यू होता है 0, तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सेक 0 की मतलब 1 होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा सर? बी। देख रहे हैं ना आप, सेकेंडों में सॉल्व कर पा रहे हो ना? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। तो कुछ नहीं है, वहाँ से आप थीटा की वैल्यू 0 डाल दीजिए, पी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, पी की वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए, आंसर 0 आ गया। ऑप्शन में देख कीजिए जहाँ कहाँ 0 है, इसमें 0 नहीं है, ऑप्शन नहीं होगा। थीटा की वैल्यू 0 है भाई, cos 0 की वैल्यू 1 होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आंसर मुझे 0 लाना है। sin 0 की वैल्यू 0 होता है, ऑप्शन हो सकता है। सेक 0 का मतलब होता है 1, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आ रहा है समझ में? चलिए अगला सवाल देख लीजिए। जो अगला सवाल है सर आपके सामने कि tan A इक्वल टू n tan B एंड sin A इक्वल टू m sin B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी आसान है, ये भी आसान है। कहोगे सर कैसे आसान है? बिल्कुल सिंपल। आप कहोगे सर इसमें आप 2 एंगल देख रहे हो, यहाँ A एंड B है, यहाँ पर भी आपको A एंड B है, तो आप कोई भी एंगल पुट कर लीजिए। आप कहोगे कि सर अगर हम A की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे A की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री पुट कर सकते हैं, तो 90 डिग्री जैसे ही आप मानोगे ना, तो यहाँ पे tan 90 की वैल्यू होती है अनडिफाइंड, जो कि पॉसिबल नहीं है।
तो 90 डिग्री तो होगा ही नहीं, तो 90 डिग्री इसमें आप पुट नहीं कर सकते। तो कहोगे सर 0 डिग्री पुट कर दीजिए, तो 0 डिग्री यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, क्योंकि tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ से आप n की वैल्यू क्या निकालोगे सर 0, n की वैल्यू भी 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, क्योंकि 0 को आप ये तो इसके नीचे आ जाएगा, 0 के नीचे n की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड कीजिए वैल्यू 0 होता है, तो n की वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से 0 आ गया। तो a की वैल्यू 0 जैसे ही यहाँ पे डालिएगा तो साइन 0 की वैल्यू भी होता है 0, साइन 0 की वैल्यू कितना होती है, 0 होती है। यहाँ से भी 0 को अगर इससे डिवाइड कीजिएगा तो m की वैल्यू भी यहाँ से क्या आ गया सर, 0 आ गया, m की वैल्यू भी यहाँ से क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब a की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री पुट करें तो m की वैल्यू 0 और n की वैल्यू भी 0 आ गया। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि m स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1 फाइंड कर लीजिए। तो आप मुझे बताओ सर, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो माइनस वन को डिवाइड कीजिए सर, 1 ही होगा। माइनस देखो, -1 अपॉन -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, 1 को 1 से डिवाइड कीजिए, 1 ही होगा। अब आपको देखना है कि ऑप्शंस में किस में 1 दिया हुआ है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 1 मुझे लाना है, सॉरी चेक भी करना होगा, सॉरी पहले थे मैंने इसको काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। a के मान 0 जैसे ही पुट कीजिएगा इसमें, तो साइन 0 की वैल्यू होता है 0, तो ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। tan 2a, देखो tan 0 की वैल्यू कितना होती है, tan 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे 1 लाना है ना। तो यही ऑप्शन होगा क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ रहे मेरी बात। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, समझ रहे हो। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम, कहीं से भी कोई डाउट अगर होती है आप सभी को, तो कमेंट किया करिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, क्योंकि एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मैं हर चीज़ आपके सामने डिलीवर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। नोट कर लिए, जो नोट करना है आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ओके हो गया, चले। लिखिएगा अगला सवाल, क्वेश्चन 33 लिखिएगा, ठीक है। 33 सवाल में क्या कह रहा है समझिएगा ध्यान से। कहता है सर इवैल्यूएट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेक ए माइनस प्लस है tan ए, ठीक है ना, और 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है, ठीक है। इसे आपको इवैल्यूएट करना है और ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन जो है वो दे रखा है, ऑप्शंस ए की वैल्यू दिया हुआ है सर cos ए, और ऑप्शंस बी साइन ए, और ऑप्शन सी tan ए, और ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस।
नन ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चंस लिखिएगा 34 क्वेश्चंस लिख लीजिएगा। इफ tan थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ठीक है ना, देन फाइंड 2 tan थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कर दीजिएगा। चलिए, इसके ऑप्शंस आप लिख लीजिएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं सर 2/3, और ऑप्शंस बी बात करते हैं तो 5/2, और ऑप्शन सी सर -2/3, और ऑप्शन डी सर 2 यहाँ पे लिख लीजिए सर -5/2। ये 2 क्वेश्चन से आपके सामने सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, आसान क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सर कहता है इवैल्यूएट कीजिए, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर दीजिए। क्वेश्चन से सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ कहीं भी साइन कॉस दिखे तो 0 डिग्री 90 डिग्री पर लेंगे, tan सेक देखे तो 45, 0 और 90। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि tan सेक कॉस सेक कॉट जहाँ दिखे वहाँ पे आपको देखना है 0 डिग्री और 90 डिग्री पे क्या वैल्यू अनडिफाइंड आ रहा है। अगर वैल्यू अनडिफाइंड आ रहा है तो 0 डिग्री 90 डिग्री नहीं लेंगे। अगर वैल्यू अनडिफाइंड नहीं आ रहा है तो आप 0 डिग्री 90 डिग्री ले सकते हो। तो कहोगे सर यहाँ से अगर देखा जाए तो tan 90 डिग्री, अगर a की वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं तो tan 90 की वैल्यू होता है अनडिफाइंड, तो 90 पॉसिबल नहीं है। तो कहोगे सर 0 लेके देख लीजिए। तो जैसे ही यहाँ पे 0 लीजिएगा तो tan 0 की वैल्यू 0 हो जाती है और सेक 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि 0 डिग्री पर कोई भी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं हो रही है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप a की वैल्यू जैसे ही आप 0 डिग्री लीजिएगा, तो सेक 0 की वैल्यू कितना होती है सर 1, और tan 0 की वैल्यू कितना होती है सर 0, और यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, और साइन 0 की वैल्यू कितना होती है सर 0। तो 1 + 0 1 क्रॉस 1 - 0 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए सर, वैल्यू 1 हो जाएगा। ये समझ में आ गया? कहोगे सर आ गया। सेक 0 की वैल्यू कितना होती है 1 होती है, सेक 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0 माइनस 1 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आप मुझे बताना सर इसकी वैल्यू 1 आ गया और ऑप्शन में चेक करना है कि किसकी वैल्यू 1 आएगा। तो कहोगे सर ऑप्शन में देखा जाए तो a की वैल्यू 0 रखने पर साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि मुझे 1 लाना है। tan 0 की वैल्यू कितना होती है 0 होती है, tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि मुझे 1 लाना है। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अगर a की वैल्यू 0 डिग्री डाला जाए तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये ऑप्शन हो सकता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा सर? cos a इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार मिला लीजिए, ठीक है, cos a इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हो मेरी बात? प्रॉब्लम है आपको कहीं से भी नहीं। इस क्वेश्चन को क्या करिएगा कि घर पे आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिएगा। क्या इसका आंसर cos से आता है? अगर आप कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कीजिएगा तब भी इसका आंसर cos से ही आएगा। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, आप इसे घर पे ट्राई कीजिएगा कॉन्सेप्ट से, क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट से सॉल्व किए हुए, तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल को देख लीजिए, ये सवाल 34। तो 34 में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए। कहता है सर इफ tan थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चंस आपको दिखने में टॉप लग रहा है, दिखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान, आप सेकेंडों में सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो क्या करना है समझिए, जहाँ tan कॉट देखे एक साथ, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री चेक करना चाहिए। तो जैसे ही आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री यहाँ पे पुट कीजिएगा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री यहाँ पे पुट कीजिएगा, तो कहोगे सर यहाँ पे 1 + 1 का स्क्वायर
मतलब tan 45 की वैल्यू 1 होगा, cot 45 की वैल्यू 1 होगा, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 1 2। तो यहाँ भी 2 आ गया, मतलब इसे सॉल्व की तो वैल्यू 2, और यहाँ भी आपका 2 है। मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या कर रहा है सर? सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब मेरे को पता लग गया कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री करेक्ट है ना। जैसे ही आप थीटा की डिग्री 45 इसमें डालिएगा तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगा, और यहाँ भी 2 है। मतलब मुझे सेटिस्फाई हो गया, मुझे कंफर्म हो गया कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। तो कुछ नहीं करना है, बस यही थीटा की वैल्यू आपको इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएंगे। तो जैसे ही 45 डिग्री पुट कीजिएगा तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और sin 45 की वैल्यू 1/√2 होगा। लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, बीच में प्लस है, फिर 1 का स्क्वायर 1, और √2 का स्क्वायर से 2 होता है। इसे आप सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा सर? यहाँ पे होगा सर, इसके ऊपर में 1 दीजिए तो 2 और 2 1 3, 3/2 आंसर हो जाएगा इसका। इसमें ऑप्शन नहीं है तो एक ऑप्शन बना लीजिए, ठीक है, ये ऑप्शन होगा। ठीक, खुद से मैंने आंसर दिया था इसलिए प्रॉब्लम थोड़ा सा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन होगा, तो आपका 3/2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को इजीली सेकेंडों में सॉल्व कर पा रहे हो। नोट करिए इसको, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ। हो गया? आ रहा है समझ में? प्रॉब्लम्स हो रही है आपको कहीं पर भी? ठीक है, देखिए अब बात रहेगी डाउट की, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चंस उठ रहा होगा सर, मैंने बुक सॉल्व की है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे डाउट है, मुझे सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसका क्या करें, है ना। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप ना एक काम करो, मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। कि आप ना क्या करो कि पहले मैं जो पढ़ा दिया 19 लेक्चर तक, आज की क्लास तक, आप पूरे क्लास को एक बार देखिए ध्यान से। अगर आप देख लिए होंगे तो एक प्रॉपर नोट्स बना होगा आपको। अब उस नोट्स को एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि मेरा बात मानिए दोस्तों, ध्यान रखना, मेरा बात मानो एक बार। पूरे नोट्स को आप एक बार रिवाइज कीजिए और तब बुक्स को सॉल्व कीजिए। उसके बाद आपके सामने अगर कोई डाउट होता है, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं बुक्स में, तब आप क्या करोगे, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी क्वेश्चंस आपके डाउट हैं, जो भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चंस इजी हो, चाहे वो क्वेश्चंस हार्ड हो, चाहे वो क्वेश्चंस किसी भी बुक से हो, चाहे वो क्वेश्चन एग्जामिनेशंस का हो, कहीं से भी आप क्वेश्चंस ले आओ, ठीक है। उस सभी क्वेश्चंस को आप एक कॉपी के पेज में लिख लीजिए, लाइन से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे आप लाइन से लिख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद उस क्वेश्चंस को पिक्चर लेकर आपको क्या करना है, चैनल में अबाउट सेक्शन में जाइएगा। तो अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप होगा, एक होगा सर टेलीग्राम चैनल या ग्रुप नाम के होगा, या एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आप उसमें लिंक मिला हुआ है, प्रोवाइड है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और उस पर जाके आप अपने डाउट के जो पिक्चर लिए हो उस क्वेश्चंस को आप पोस्ट कर दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चंस को देखकर और एक वीडियो बना के आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो करना क्या, आप समझ गए, करना कुछ भी नहीं है। जो क्वेश्चंस आपको डाउट है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रही है, तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए। अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा सब कुछ है, आप वहाँ पे ज्वाइन करिए और वहाँ पे आप मुझे शेयर करिए अपने डाउट को। उस डाउट को मैं वीडियो के माध्यम से आपको पूरे एक साथ में आपको बता दूँ, ठीक है ना। तो यही बस आपके लिए हेल्प है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये करिएगा, ओके, समझ रहे मेरी बात। चलिए आप इसको नोट कर लिए, उसके बाद मिलते हैं हम लोग 35 नंबर सवाल में, ठीक है। देखिए थर्टी 35 लिख लीजिए। क्वेश्चन 35, ठीक है ना। चलिए आपसे कह रहा है सर इवैल्यूएट, बस आपको इवैल्यूएट करना है किसकी वैल्यू, 2, साथ में लिख लीजिए साइन स्क्वायर बीटा
2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है ना, प्लस कॉस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना ये। और ऑप्शंस दे रखा है, ऑप्शंस भी आप लिख लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट साइन 2 अल्फ़ा, ऑप्शंस बी साइन 2 बीटा, ऑप्शन सी कॉस 2 अल्फ़ा और ऑप्शन डी यहीं पे लिख लीजिएगा कॉस 2 बीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। और अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 भी लिख आप एक बार। 36 क्वेश्चन है आपके सामने। सर इवैल्यूएट, इसे भी आपको इवैल्यूएट करना है। ओके, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी और कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना। ऑप्शंस लिख लीजिए। ऑप्शंस ए कॉस स्क्वायर ए, ऑप्शन बी साइन स्क्वायर ए और ऑप्शन सी टैन स्क्वायर ए और ऑप्शन डी कॉट स्क्वायर है। ये आपके सामने ऑप्शंस है, ठीक है। और एक और क्वेश्चंस लिख लीजिए यहीं पे 37। इवैल्यूएट ओके, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 कॉस अल्फा ओके कॉस थीटा एंड कॉस थीटा प्लस अल्फा, ठीक है ना। और ऑप्शंस क्या है एक बार देख लीजिए। ऑप्शन है सर पहला साइन स्क्वायर अल्फा और दूसरा कॉस स्क्वायर अल्फा और तीसरा टैन स्क्वायर अल्फा और डी ऑप्शन है सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा कैसे सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। आसान सवाल है और इजी सवाल है, ठीक है। एक बार देख लीजिए कैसे आप सॉल्व कर पा रहे हो इस सवाल को, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा। सवाल में कुछ दम नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस है और एग्जाम्स में रिपीट हो सकते हैं। बात को गहराई से समझिए, चाहे आपका क्लास 10th के एग्जाम्स हो, पॉलिटेक्निक एंट्रांस हो, IITI एंट्रांस हो, NDA है ना, ओलंपियाड, कोई भी एग्जाम्स हो तो आप पे देख लीजिए एक बार, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चंस कह रहा है सर 35 नंबर में 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी। और तीसरा नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा। तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर देखा जाए तो, इजी सवाल है देखा जाए तो, ठीक है। तो कैसे आपको सॉल्व करना है इन सवाल को, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैक्सिमम एंगल देखना है, कि इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि कौन से एंगल सबसे ज़्यादा बार आया है। तो आप कहोगे इस वाले क्वेश्चंस में कि बीटा सबसे ज़्यादा बार आया है, ये बीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब बीटा मैक्सिमम टाइम आया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बीटा की वैल्यू बस ऐसी वैल्यू पुट करिए ताकि क्वेश्चंस आसान कर दे। अगर हम बीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करते हैं तो 90 डिग्री पुट करने से यहाँ पर क्या होगा सर, क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि 90 प्लस अल्फा और कॉस 90 प्लस अल्फा याद भी नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा तो आपको याद हो गया, ऐसे तो बन जाएगा क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ जाएगा। तो मुझे इसी चीज़ से बचना है कि कैलकुलेटिव ना हो, कैलकुलेटिव
ना हो। तो यहाँ पे 90 डिग्री पुट कीजिएगा बीटा की वैल्यू, उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे समझिएगा, अगर यहाँ पे बीटा की वैल्यू 90 आप पुट कीजिएगा तो 2 इंटू अल्फा प्लस 90, तो यहाँ पे कैलकुलेटिव बन जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको 11th क्लास में है, 10th में है नहीं। तो 90 डिग्री पुट नहीं करेंगे यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे सर 0 डिग्री, ताकि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो जैसे ही आप 0 डिग्री पुट कीजिएगा, देखो 90 डिग्री पर भी सॉल्व हो जाएंगे, 45 डिग्री पर भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, और 0 डिग्री पर आसान हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे 0 डिग्री पुट कर सकते हैं बीटा की वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू कितना होती है सर 0 होती है, मतलब इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया। आपको सर बीटा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे देखो साइन बीटा है, और साइन बीटा और साइन 0 की वैल्यू क्या होगा सर 0। जैसे ही यहाँ पे 0 आ गया और 0 महा हीरो है, सब में मल्टीप्लाई हुआ है, इस सब का वैल्यू बना देगा 0, इस सब का वैल्यू बना देगा 0। बात को गहराई से समझिए, जैसे ही बीटा की वैल्यू 0 पुट किए तो साइन 0 की वैल्यू होता है 0, और 0 महा हीरो है, 0 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो वैल्यू बना देगा 0, मतलब इस सब का वैल्यू हो गया 0, क्योंकि सब मल्टीप्लाई के टर्म में है। समझ रहे हो मेरी बात। चलिए अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू जैसे ही 0 पुट कीजिएगा तो cos 2 और अल्फा प्लस 0 सर अल्फा हो जाएगा, और यही पार्ट मुझे बचा हुआ है, क्योंकि इसका भी वैल्यू 0 है, इसका भी वैल्यू 0 है, तो यही पार्ट तो मेरे को बचा ना। तो cos 2 अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है और टिपिकल क्वेश्चंस भी है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाए और आपके कॉन्सेप्ट और ट्रिक पता नहीं है तो डेफिनेटली क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, गारंटी है मेरी। देखना कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व तो हो जाएंगे, 11th क्लास के बच्चे होंगे वो इस सवाल को सॉल्व कर देंगे, लेकिन क्लास 10th में अगर ये क्वेश्चंस आ जाएँ तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को 0 डिग्री पुट करना है, मैक्सिमम जो एंगल आ जाए। समझ रहे मेरी बात, ईजी हो जाएगा। अगला सवाल 36 देख लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसमें भी आपको वही केसेस है, मैक्सिमम देखना है सर, मैक्सिमम। तो कहोगे सर मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम बी ही है ना। तो क्या करना है सर, बी की वैल्यू आपको 0 डिग्री पुट करना है। 90 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 90 पुट कीजिएगा तो 90 इधर आ जाएगा और 90 माइनस है, ये पॉसिबल नहीं, थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है, ठीक, मतलब थोड़ा सा टिपिकल बन जाएगा। तो 90 पर मत जाइए, 0 पर पुट कीजिए। तो जैसे ही 0 डालिएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा सर cos स्क्वायर a। फिर यहाँ से cos 0 की वैल्यू कितना होती है सर 1, और 1 का स्क्वायर सर 1, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1। फिर आगे चल जाइए, कहोगे सर यहाँ से इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos a, 2 cos a, और यहाँ से cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से हो जाएगा सर cos a, और cos a को cos से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। बात समझ में ध्यान से। चलिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो आप मुझे बताओ सर कि cos स्क्वायर a और 2 cos स्क्वायर a ये दोनों सेम है और इसके आगे माइनस है, तो इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर a, क्योंकि ये बड़ा है -2 है, और यहाँ +1 है तो यहाँ पे +1 कर दीजिए। बात को समझ में आए। और 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है सर, आप कहोगे सर साइन स्क्वायर a होता है, तो साइन स्क्वायर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। बात को गहराई से समझे। देखो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेशन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बी की वैल्यू जैसे ही 0 पुट कीजिएगा, इसकी वैल्यू cos स्क्वायर a हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, इसकी वैल्यू 1 हो गया, बीच में प्लस है फिर माइनस है यहाँ पे, ये आपका 0 हो गया। ये आपका cos 0 की वैल्यू 1, और 1 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, सेम ही होता है, तो cos a और यहाँ से cos a, क्योंकि ये 0 हो गया, तो cos a cos स्क्वायर है 2 है तो 2 हो गया, और 2 cos स्क्वायर a और प्लस cos स्क्वायर a। 1 मिनट होल्ड कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए देखिए यहाँ पे समझ रहे हो आप, बढ़िया से समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा सर, 2 cos स्क्वायर a में से 1 cos स्क्वायर a को माइनस कीजिएगा तो 1 cos स्क्वायर a बचेगा, और ये बड़ा है तो माइनस होगा, और 1 है तो यहाँ पे 1 होगा, और 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए जो अगला सवाल है आपका 37। देखिए सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे थीटा है a की जगह पे, b की जगह पे यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। ठीक है, समझे ध्यान से, इसमें कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम टाइम एंगल आपका थीटा ही है,
तो थीटा की वैल्यू आप 0 डिग्री पुट कर दीजिए। यहाँ 90 पुट नहीं कर सकते क्योंकि 90 पुट करने से क्या होगा सर, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए, जैसे ही थीटा की वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर मतलब 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहाँ से थीटा की वैल्यू 0 मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर अल्फा। और यहाँ से आप देख लीजिए ध्यान से, फिर यहाँ पे माइनस है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया और कॉस थीटा की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे 0 पुट कीजिएगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहाँ से कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा मिलके सर 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, सेम कहानी बनेगा सर, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मतलब माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे 1 है तो इसका अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बनेगा, जो कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ईजी सवाल है, आसान सवाल है, ठीक है। नोट करने का प्रयास कीजिए, फिर मिलते हैं अगले सवाल में, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए, हो गया। चलिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, कर लिए। चलिए 38 में यहाँ से थर्टी एट में आ जाइए। क्वेश्चन 38 क्या बोल रहा है सर, देखिए ध्यान से। ओके, इफ tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा, ओके, फाइंड √2 cos अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ऑप्शन लिख लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शंस 0 और सेकेंड ऑप्शन 1 और जो तीसरा ऑप्शन है सर -1 और डी ऑप्शन आपके सामने सर 2 है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद जो अगला सवाल है सर, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर सवाल लिखिएगा। 39 सवाल आपके सामने हैं, इवैल्यूएट करने के लिए आपसे बोल रहा है, इवैल्यूएट साइन x प्लस कॉसेक x का स्क्वायर, ओके, कॉसेक x का स्क्वायर और प्लस कॉस x प्लस सेक x का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस tan x प्लस कॉट x का स्क्वायर। इसे आपको इवैल्यूएट करना है और ऑप्शंस दे रखा है, ऑप्शन ले लीजिएगा यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट में है आपका सामने 4 और ऑप्शन बी 5 और ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 9, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चंस कह रहा है सर 38 में कि tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 cos अल्फा माइनस कॉस, आपका क्या है सर, कॉस बीटा, ठीक है। कॉस बीटा ही यहाँ पे थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए, कॉस बीटा ही है, ओके, कॉस बीटा। तो कैसे आप सॉल्व करोगे इन सवाल को, थोड़ा सा टिपिकल सवाल है लेकिन आसान है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है। जैसे ही अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कीजिएगा, यहाँ पे 90 डिग्री पुट नहीं कर सकते क्योंकि 90 डिग्री पुट कीजिएगा तो tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है, तो 0 ही ले लीजिए। जैसे ही थीटा के अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री लीजिएगा तो यहाँ से tan 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा, क्योंकि बीटा की वैल्यू मैंने नहीं माना, अल्फा की वैल्यू मैंने पुट किया, ठीक है। तो यहाँ से 1 जैसे ही इधर आएगा तो ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बढ़िया समझ में। चलिए, अब यहाँ से क्या होगा, सर, ये आ जाएगा सर 2 कहाँ नीचे आ जाएगा।
तो आप मुझे बताओ सर 1/2 क्या tan में किसी का वैल्यूज होता है? पॉसिबल है, नहीं है, होता ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि यहाँ पे ठीक अल्फा की वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो क्वेश्चंस कैलकुलेटिव बन जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। क्यों नहीं सॉल्व होगा? सॉल्व हो जाएगा लेकिन tan में -1/2 किसी की वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे थीट अल्फा की वैल्यू 0 पर पुट नहीं कर सकता। तो अब 0 मत मानिए सर, अगर हम 60 डिग्री मान लेते हैं, 60 डिग्री, तो 60 वैल्यू आप पुट कीजिएगा। तो यहाँ से आप मुझे बताओ, यहाँ से आप मुझे बताना कि tan 60 की वैल्यू कितना होती है सर, √3 होती है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है सर √3, और √3 का स्क्वायर मतलब रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस कितना होगा सर 2 tan स्क्वायर बीटा, और जैसे ही 1 इधर आएगा तो -1 मतलब 3 में से 1 घटाओ, 3 में से 1 घटाइए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल मतलब यहाँ पे 1 हो गया। तो आप कह सकते हो सर tan स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, और 1 जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है सर, tan 45 डिग्री की। तो यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 होगा, तो tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल, तो बीटा की जगह पे क्या होगा सर, बीटा की वैल्यू 45 डिग्री। बात को गहराई से समझिए, टिपिकल क्वेश्चंस है लेकिन आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। अल्फा की वैल्यू जैसे ही 60 डिग्री पुट कीजिएगा तो यहाँ से बीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड हो चुका है, बीटा की वैल्यू फाइंड हो चुका है, अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू आपको इसमें पुट कर देना है। जैसे ही पुट कीजिएगा तो यहाँ से कॉस अल्फा है और अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री है, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है सर, √2 यहाँ पे है क्रॉस, या डॉट का मतलब क्रॉस होगा, और कॉस 60 की वैल्यू होती है सर हाफ होती है ना। फिर यहाँ से क्या होगा सर माइनस, और कॉस बीटा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री है, और 45 कॉस 45 की मतलब होता है सर 1/√2। ये बात समझ में आए? चलिए √2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए सर, √2 अपॉन कितना होगा सर 2 माइनस 1/√2। इसे आप सॉल्व करोगे तो 2√2, 2 से 2 कैंसिल, √2 को √2 से मल्टीप्लाई √2 से √2 कैंसिल, 2 को 1 से 2, और 2 में से 2 गया सर 0, और 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड कीजिए वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा सर 0, पहला ऑप्शन। टिपिकल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चंस भी है, आप ट्रिक से आप इजीली इसको सॉल्व कर पा रहे हो। इसे कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कीजिएगा घर पे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। कहता है सर इवैल्यूएट sin x प्लस cos x का स्क्वायर प्लस cos x प्लस sec x का स्क्वायर माइनस tan x प्लस cot x का स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं करना है। अगर हम x की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर सकते हैं, तो अगर 0 डालिएगा तो cot 0 की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है, पॉसिबल नहीं है। अगर x की वैल्यू 90 पुट कीजिएगा तो 90 की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ और डालिए, तो क्या होगा सर x की वैल्यू अगर हम 45 डिग्री पुट कर दें, 45 डिग्री, तो जैसे ही 45 पुट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cot 45 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे सर cos x है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sec 45 की वैल्यू √2। यहाँ पर भी वही केस होगा सर, cosec 45 की वैल्यू √2 और sin 45 की वैल्यू सर 1/√2। तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ गया ये वाला पार्ट, यहाँ पे आ गया सर ये वाला पार्ट, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे समझिएगा ध्यान से। यहाँ देखो सर a प्लस बी, क्योंकि ये a है तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो a प्लस बी, अच्छा प्लस वाला केस है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे ऐड है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, समझिए ध्यान से। तो a गो हो गया 1/√2 और a गो हो गया 1/√2, दोनों को ऐड कीजिएगा क्योंकि बीच में प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 2/√2 प्लस 1√2 प्लस में है, 1√2 प्लस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 2√2, और यहाँ पे माइनस में है सर कितना 2, इसकी वैल्यू 1 + 1 का स्क्वायर। देखो 1 + 1 कितना होता है 2, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, इसके ऊपर में 1 डाल के, ठीक है। तो √2 1 1 कैल्सियम कितना होगा सर √2 से √2 कैंसिल बचा 2, और √2 को 1 से डिवाइड कीजिए √2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 4 और माइनस 4√2, ठीक है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है? अच्छा सॉरी, यहाँ पे आप गलती कर रहे हो। यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान समझिए, इसका सबका स्क्वायर है, सबका क्या है सर स्क्वायर है, एक चीज़ समझिए ध्यान से। तो यहाँ पे होगा सर 1/√2 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 प्लस √2 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 + 1 2 का स्क्वायर। इससे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या होगा सर, इसके ऊपर में 1 डाल दीजिए, √2 से √2 कैंसिल, मतलब √2 + 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से देख लीजिए
रूट टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर, बेसिक है समझ में आता होगा आपको, 4। फिर कितना होगा सर 2x 3 अपॉन रूट टू का स्क्वायर प्लस कितना होगा सर 3 अपॉन रूट टू का स्क्वायर माइनस 4 और 3 का स्क्वायर 9 और रूट टू का स्क्वायर 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 रूट टू का स्क्वायर 2 माइनस 4। इसे आप अगर देखे जाए 2 2 1 कैल्शियम 2 9 प्लस 9 माइनस 4 कितना होगा सर 4 नहीं होगा, 4 2 जा 8 होगा, ठीक है। और 9 में से 8 गिराओ सर 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। और 9 और 1 कितना होता है सर 10 अपॉन कितना होगा 2 और 10 अपॉन 2 मतलब 5 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, मतलब बी, ठीक है। कैलकुलेशन है, घर पे देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पिछले वीडियो देखिए समझ में आएगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा सर बी, नोट करिए, फिर मिलते हैं अगले सवाल, ठीक है। हो गया, चलिए इसको हटाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। तो आप घर से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 5 देन फाइंड साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर आप लिखिएगा सर 41, if tan theta plus cot square theta equal to 2 then find tan 20 theta plus cot 30 theta। ये दो क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए घर से ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो ये चैप्टर है आपका ट्रिगोनोमेट्री आज की क्लास में पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी को बढ़िया से समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके अगला टॉपिक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्जाम्स में आते हैं। और उस टॉपिक में हम लोग ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट दोनों पढ़ेंगे और कैसे हम लोग विदिन सेकेंड्स में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइए। अगर तब भी आपको चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ओके।